आयुर्वेदा में जितनी भी सारी प्रैक्टिसेस मेंशन है, इफ यू हैव टू फॉलो जस्ट वन दैट कैन ब्रिंग यू क्लोजर टू योर बॉडी, दैट हैज टू बी अभ्यंग. Abhyanga means applying oil over your body, massaging your body with oil, and technically little warm oil. अब उसके अंदर कुछ मेडिकेटेड हर्ब्स वगैरह भी जा सकते हैं, और कौन सा ऑयल लेना है ये आपकी बॉडी किस तरह से है और क्या वेदर है, क्या मौसम है, उस पर डिपेंड करता है. So I want to talk about this Abhyanga, and I want to talk about self Abhyanga, that how do you practice this every single day, and why is it so important. फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं अभ्यंग हम कर क्यों रहे हैं, ये ऑयल अप्लाई क्यों कर रहे हैं. स्नेह को ऑयल भी कहा जाता है, स्नेह उसको लव भी माना जाता है. सो ऑयल अप्लाई करना इज लाइक एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव. हमारे जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो बोन्स हैं, लिगामेंट्स, ऑल ऑफ दिस नीड सम काइंड ऑफ ल्यूब्रिकेशन. अगर प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग नहीं होगा तो ऑफकोर्स हमारी एक्सटर्नली स्किन तो बहुत ड्राई, डिहाइड्रेटेड रहेगी, और इंटरनली भी मतलब हमें बोन्स में भी दिक्कत आ सकती है. जैसे ओल्ड एज होती है, जिस तरह से हमें बोन्स में, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, ऑल ऑफ दैट यू कैन अवॉइड. So if you are in your 30s and 40s, and especially if you're a woman moving towards menopause age, I would highly recommend get started on this self abhyanga. ओके, अनदर फायदा जो है इस सेल्फ अभ्यंग का, वो एक है कि हमारी स्किन जो होती है वो टाइटन होती है, यानी कि एंटी एजिंग वाला इफेक्ट होता है, यानी कि कोई क्रीम व्रीम लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. अदर थिंग दैट द बेनिफिट्स दैट वी सी इज दैट हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, हार्ट रेट कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, एंड ऑल ऑफ दीज wrinkles, pigmentation, scars, ये सब लाइट हो सकते हैं if you apply oil every single day. ओके, अब मैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझती हूँ कि रोज इतना टाइम निकालना 15-20 मिनट बिफोर नहाने की, और फिर रुक के हमें थोड़ी देर रहना भी है और फिर नहाना है. ऑल ऑफ दिस वी मे नॉट बी एबल टू डू इट एवरी डे, सो आई वुड से डू इट एज मच एज पॉसिबल. हफ्ते में 1 या 2 बार थोड़ा सा इमर्सिव एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक ऑयल लगाएं, और एटलीस्ट रोज अगर पूरा आप अभ्यंग ना कर सके तो एटलीस्ट थोड़ा सा बालों में, इधर सर पर, हमारे कानों पे, और पाद अभ्यंगा यानी कि पैरों पे, फीट पे जरूर ऑयल लगाएं ऑन एवरीडे बेसिस. ओके, मैं यहाँ नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर बाल थोड़े से चिपचिपे से हो जाते हैं, बट आई एटलीस्ट डाई टू डू ईयर्स एंड फीट फॉर श्योर एवरी डे. नाउ लेट्स गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल्स दैट वी मस्ट यूज. वैसे आयुर्वेद में डिफरेंट दोषा, जो डिफरेंट बॉडी टाइप होते हैं, जिनका वात बॉडी टाइप है या पित्त है, ये कफ है, उनके हिसाब से डिफरेंट ऑयल्स भी मेंशन है. बट आई अंडरस्टैंड कि बहुत टेक्निकल हो जाता है कभी कभार. अब मौसम के हिसाब से हमारी बॉडी भी थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट करती है, तो टू जस्ट मेक इट सिंपलर फॉर यू, व्हाट आई वुड हाईली रेकमेंड इज दैट यू कैन ट्राई कि जो भी आपकी ठंडा मौसम चल रहा है, लाइक राइट नाउ दिस हेमंत ऋतु, इट्स ग्रेट टू यूज सेसमे ऑयल, जो तिल का तेल होता है वो यूज कर सकते हैं. सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल भी किया यूज जा सकता है. अगर मौसम ठंडा नहीं है तो देन यू कैन यूज ऑयल जो थोड़े से लाइटर है, जैसे आमंड ऑयल हो गया, इतना गर्म नहीं होता, या फिर ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल जो कूलिंग होता है, तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है. मगर ये है कि जब भी आप अभ्यंग के लिए बैठे तो अपने ऑयल को थोड़ा सा गर्म जरूर करें. तो या तो आप उसे गर्म पानी में रख सकते हैं, एक तरीका ये है, और डायरेक्टली हम ऑयल को हीट नहीं करते हैं, मतलब तड़का वड़का नहीं लगाना है हमको, ठीक है. सो हम हल्का सा गर्म करेंगे, वो नहीं तो आप अपनी पाम्स में भी इस तरह से रब करके हल्का सा गर्म कर सकते हैं. ऑफकोर्स हीट थोड़ा धीरे से आएगी. नाउ द ऑयल दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ इज अ सोलर इन्फ्यूज कैमोमाइल ऑयल विच माई फ्रेंड आरुषि फ्रॉम ग्लिटर नेचुरली शी हैज सेंट टू मी. आई एम यूजिंग अ ब्राह्मी हिबिस्कस ऑयल, जो सोवा का है, जो मैं बालों के लिए यूज कर रही हूँ. मेरे पास मोरिंगा ऑयल भी है, जो ड्रम स्टिक्स का ऑयल जिसमें रहता है, ये भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए. ये एक्सेस नहीं हो तो कोई भी आप एक्स्ट्रा वर्जिन वाला या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वार्म योर ऑयल, राइट. I am using my hibiscus and brahmi oil. So what you want to do is just rub the oil really nicely, ऐसे इस तरह से. और अब हम इससे बालों से शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, राइट हियर. सो व्हाट यू कैन डू इज ये चारों, ये पांच फिंगर्स को यहाँ पे लाके आप इसे हल्का सा प्रेस करें. So do it at least 7 times, and then what you can do is get started here. So circular motion में
पूरे स्कैल्प पे से मसाज करें। स्कैल्प पे हम फिंगर टिप से नहीं मसाज करें, इस फिंगर पैड्स से, यहाँ से हम कर रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट सर्कुलर मोशन में कीप गोइंग। And then you can also like press at different places, just keep going. Make sure that आप यहाँ neck में इस तरह से ऊपर भी यहाँ से जाए and just keep। अच्छा, यहाँ पर स्कैल्प पे फिंगर पैड यूज कर रहे हैं, मगर इधर जब बालों पे करेंगे तो हम पाम्स का इस्तेमाल करेंगे बालों पे ऑयल लगाने के लिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आई विल डू लॉन्गर, बट ये वीडियो है तो मैं इसलिए इसे शॉर्ट में दिखा रही हूँ आपको। एंड दैट्स इट, यू वांट टू जस्ट टाई योर हेयर वंस यू हैव ऑयल योर हेयर फॉर अ व्हाइल। नाउ once you're done with your hair, you want to come to your face, right? और हमारे ears सबसे ज़्यादा important है। हमने of course acupressure के बारे में हम सबको पता है कि acupressure के different points होते हैं, इसीलिए लोग ये हर चीज़ मसाज करते रहते हैं और कान में भी points दबाते हैं। बट आयुर्वेद में भी एक मर्म points माना जाता है, मारमा भी कुछ लोग इसे pronounce करते हैं because of the phonetic language। बट ये जो मर्म points है, ये जो different 107 जो points है, हर उसका एक कितना प्रेशर किस तरह से उसको दिया जा रहा है, उससे वो एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है और हमारी गुड हेल्थ प्रमोट होती है उससे। सो जो हमारा जो मेन मर्म पॉइंट है, इसीलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ऑल ऑफ दीज डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, बट सबसे ज़्यादा हमारे मर्म पॉइंट्स होते हैं इधर कान पे और हमारे फुट पे भी, जो नर्व्स एंडिंग्स है वो हमारी फीट पे भी है, इसीलिए हम फीट मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। सो मगर हम अभी यहाँ चेहरे से शुरू करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टेक अ लिटिल बिट ऑफ माय कैमोमाइल ऑयल and again rub it really nicely. For a second I'm just going to remove my earphones, starting with center, so temple, आज्ञा चक्र जिसे माना जाता है, third eye, that's where I'm going in circular motion, and then come to your sides, these temples. काफी रिलैक्सिंग लगता है ये। And then I'm gonna go under the eye, above the eye, go into your cheeks. You're just basically kind of lifting them here, yeah? Those. One very important mama point is right here, next to the nostrils basically. And one very, very important, this one here. So you want to press it slightly and also apply oil everywhere. This also is very important murmur point, so press it a couple of times. And these are the little techniques that I also learned from my friend Mitali. So she teaches this facial massage workshop, and I learned a lot of strokes from her, so all of that. And then of course you want to go closer to your ears, so ears पे भी हम round circular, and then what you want to do is बहुत थोड़ा सा ऑयल लेकर with your third finger, the ring finger, you want to go little into your ears. Just right here where your ears end is this little ऐसे depression सा बनता है, वो भी बहुत important है, so just like slightly massage that as well. Go to your neck. I'm just doing a little circular motions. Right. So once you're done with the face, then you're going to move towards your
arms, or you can start with your chest as well or abdomen as well. What you want to make sure is that all the joints जहाँ पे भी हैं वहाँ पे हमें circular motion करना है, और जो legs और arms हैं वहाँ पे हम stroke करेंगे, long stroke. हम ज़्यादातर डिफरेंट मसाज थेरेपीज डिफरेंटली आ करती, कुछ कहते हैं कि हमें टुवर्ड्स द हार्ट मूवमेंट होना चाहिए सो दैट इट जस्ट गोज अप, बट ये आयुर्वेदा अभ्यंग में ये भी कहा जाता है, स्पेशली अगर आपका अपान वायु जो कि टेक्निकली इट शुड मूव डाउनवर्ड्स, राइट, इट्स अ डाउनवर्ड एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी, अगर वो हमारी बहुत अप्रेस रहती है तो हम बहुत रेस्टलेस फील करते हैं. इन दैट केस यू वांट टू मूव योर the energy down so it gets little grounded, so hum downwards movement kare, so long strokes going like that, okay. But on the joints you want to go circular motions, all of these circular motions, okay. Also on the elbow circular motions, and then you can also like twist like that, you can also twist your wrist like that. Of course, needless to say, our hands, especially because of Corona के टाइम से हम जो इतने सैनिटाइजर्स यूज़ करने लगे हैं, so हमारे हाथों को सबसे ज़्यादा मॉइस्टनिंग की ज़रूरत है. So you also are going rounds and trying to make sure that they are really nicely sing. And एक एक उंगली को हम इस तरह से we'll just like slightly flick it. So what you're doing is essentially just making sure कि circulation हमारा अच्छा हो रहा है, right? And you can also go थोड़ा सा ऐसा webbing, right? All of this. Similarly, what you're going to do is, I'm not going to apply more oil right now, because if you're doing this chest, so you also want to go rounder and rounder, and you can just like again rounder. Even on your abdomen, you want to go only in circular motions. You don't go like aha, ऐसा नहीं करना है. Circular motions on your stomach, abdomen, chest as well, okay. Back also, as much as you can go, just try to go do as many rounds as well. Here also you can do as many rounds, जहाँ तक आपका हाथ जा सके, even better. And of course you can ask घर में किसी को भी कि भाई back तो massage कर दो, so that is just great. Now when it comes to also your thighs and legs, you want to make sure that even for your hips, thighs, you want to go rounds and round, and really make sure that a lot of oil goes here, because अगर हमारी स्किन अगर आप डिहाइड्रेटेड है और ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं तो we don't realize it, but skin can become too dry. And this massage, by the way, this self abhyang will also help you with cellulite reduction. If you have like stretch marks and all, it will all eventually can come much lighter. And then of course you're going little downwards on your thighs. Do a lot of like a knee पे भी round. यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ऑयल लगाना है हमें, क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आर्थराइटिस नहीं चाहिए, है ना, और हमें जॉइंट पेन की प्रॉब्लम नहीं चाहिए. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर lubricating and nourishing your knees a lot. एंड हमारे काफ में भी ये जो एक मर्मा पॉइंट होता है राइट एट द सेंटर ऑफ द काफ, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट प्रेस इट स्लाइटली एंड कीप मूविंग. हमारे अब जो पद अभ्यंग है, यानी कि सॉरी आई शुड जस्ट लाइक पुट दिस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो फीट है जो काफ़ी वैसे वो रहती है, लाइक बहुत ड्राई हो जाती है, स्पेशली मतलब आई तो हेट वेयरिंग चप्पल्स एंड जूतों में जो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, तो आई हैव नोटिस दैट माई स्किन गेट्स वेरी हार्ड, समटाइम इट क्रैक्स अप, सो extra oil लगाना है. And Pad Abhyanga is something that you can do at night as well. Just make sure there's a lot of oil that you apply. As simple as that. So understood, right? Like circular motions on the joints, on the chest, on the abdomen, circular motions, and long strokes on the hand and the arms. Quite easy, yeah, we can do this. Now, once you're done with this, what to do? So you want to make sure that you are soaking, you're letting that oil get seeped in your body. 10 से 15 मिनट तक आप उसे वॉश ऑफ ना करें, बिकॉज 10 से 15 मिनट में ये काफ़ी अच्छे से बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी. हम जितनी भी देर तक ऑयल तक मसाज करेंगे उतना डीप उसका पेनिट्रेशन होगा टिश्यूज़ के अंदर तक, एंड सो इट विल बी लाइक दैट बेनिफिशियल. और अगर आप कोई मेडिकेटेड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कोई हर्ब्स उसमें इन्फ्यूज्ड है, तो ऑल ऑफ दैट विल रीच डीपर एंड विल गिव यू मच faster result, right? So that's what you want to make sure of. Now other than that, 10-15 मिनट हो गए. मुझे तो पर्सनली व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लाइक टू सोक अ लिटिल सन. सो अभी क्योंकि हेमंत ऋतु का ये जो सर्दी का जो जाड़े की धूप होती है वो बहुत अच्छी लगती है, तो उसमें बैठ के थोड़ा सा आई जस्ट लाइक सोक सम सन, तो विटामिन डी मिल जाए, थोड़ा फील गुड मिल जाए, और जस्ट सन काइंड ऑफ लिफ्ट्स मी सो मच. सो आई सिट इन द सन ऐसे गाउन वाउन डाल के. सो वंस दैट इज डन, व्हाट यू वांट टू डू इज some people also prefer doing light vyayam, like a little lighter exercise, थोड़ा सा
maybe a Surya Namaskar or Chandra Namaskar, one of those things. Once you're done with that, देन यू वन ऑफ कोर्स टेक शावर, क्योंकि हम ऐसे चिपकू बन के थोड़ी दिन भर घूम सकते हैं. सो अगर जब आप नहा रहे हैं तो एक तो हमें कोशिश करनी कि बहुत गर्म पानी नहीं लेना है, क्योंकि गर्म पानी बहुत अच्छा लगता है. मैं पर्सनली चाहती हूँ, आई लव लाइक बॉइलिंग हॉट वाटर, बट हमारी स्किन को काफ़ी वो नुकसान पहुँचाता है और ड्राई अप कर देता है उसे. सो हमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं लेना है, ल्यूकवार्म टेम्परेचर. एंड अगर आप वैसे तो you could use a lighter body wash or soap जो आप घर पे यूज करते हो, but the best thing जो अभ्यंग में, जो आयुर्वेदा में लिखा गया है, that you could use बेसन. सो बेसन एक पाउडर कटोरी में ले लीजिए और जब नहाने गए हैं तो थोड़ा सा गीले हाथ करके बेसन अप्लाई करो पूरी बॉडी पे एंड देन वॉश इट ऑफ. सो एनी एक्सेस ऑयल दैट इज नॉट नीडेड बाय योर स्किन विल कम आउट विद द बेसन. तो ये तो काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी सस्टेनेबल और काफ़ी हेल्दी और काफ़ी हमारी स्किन भी खुश. तो हम ये करना चाहिए. तो बेसन के बाद जब मैंने वो वॉश कर लिया है, बालों में भी अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो डू दैट. कंडीशनर अप्लाई करना है आप करिए. आई पर्सनली नाउ सिंस आई कलर्ड माई हेयर अगेन तो मैं वापस से कंडीशनिंग करने लगी हूँ. अदरवाइज बीच में आई वाज लाइक यू नो व्हाट, ऑयल अच्छे से कराओ तो सिर्फ धोने से ही काम चल जाता था, इतने ड्राई नहीं होते थे बाल. But anyway, so this is right now working well for me. So yeah, this is basically self abhyanga. Now a couple of things that I would want you to take care of is just make sure that मतलब मम्मी ना डांटे इसके लिए थोड़ा टावल या पुरानी चादर बिछा ले, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2, you wanna make sure that because oil on your feet, oil everywhere, just be very very careful. I don't want you to slip. I don't want मतलब कोई ऐसे गिरे और फिर हड्डियाँ वड्डियाँ फिर वो दर्द हो या टूटे या कुछ हो, क्योंकि वैसे ही ठंड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऐसी इंजरीज का. सो प्लीज़ ध्यान रखना उस चीज़ का भी. ऑयल्स का जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट वॉट यू कैन डू इज ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर स्किन एंड सी. यू कैन ऑलवेज डू थोड़ा सा लाइक थोड़ा अप्लाई करके देखो. इफ योर स्किन इज ओके विद इट देन गो हेड. नाउ पीपल हु फील वेरी वेरी लाइक जिनको स्वेट बहुत आता है, जो जिनकी बॉडी में पित्त ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, प्लीज़ बहुत विगरसली मसाज ना करें, बिकॉज समटाइम्स योर स्किन मे बी वेरी सेंसिटिव, या दैट यू वांट टू टेक केयर ऑफ. जिनको ऑलरेडी कफ रिलेटेड इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपकी बॉडी एक्सेस ऑयल भी दे रही है, वाटर रिटेंशन इशू है, स्वेलिंग्स हो जाती हैं कुछ इस तरह से है, तो आप थोड़ा सा अभ्यंग कम करें. लाइटर ऑयल लें, कोई ऑलिव ऑयल टाइप का, बट बहुत ज़्यादा उसे वो ना करें, अगेन टू मच ऑयल ना करें. देयर आर लॉट ऑफ उद्वर्तनम पाउडर्स ऑल्सो, जो ड्राई पाउडर्स आते हैं फॉर कफा बॉडीज. यू मे वांट टू एक्सप्लोर दैट, बट अदर देन दैट या all of these if you can take care of, it'll be great. This all is very very helpful. To make it a more like a nicer experience, what I do is I always light some candles. These are nice aromatic candles. I also like to keep a little diffuser which has I put a little lavender in it, क्योंकि मुझे lavender का smell बहुत calming, बहुत अच्छा लगता है. Other than that, like I always, so candle, why I like candle is because I personally feel like fire energy is very transformative. हम अग्नि को साक्षी भी मानते हैं, तो इस तरह से right now what we are doing is transforming our body, helping it heal better. So which is why I like to keep a little candle light as well. I usually also light some agarbatti or something. That's me. I like doing these things क्योंकि it just makes a more cohesive, more wholesome experience. And it like just indulging in senses which are like fragrance and smells and all of that also clears the energy, and it gives you more like a receiving space. So which is what I like to do. So yeah, all of these are about self abhyanga. If there are still any questions, you can write it in the comments and let me know. I'm going to put the links of all this that I've done in my description. And two last things that I want to mention about, there are these two tools that I have for abhyanga, or for basically for your body circulation, which is a dry brush and a kansa wand. So a dry brush is basically literally a brush made with natural bristles. What you have to do is, ये अभ्यंग के अलावा करती हूँ, जैसे मैं क्योंकि इतनी ज़्यादा रेगुलर अभ्यंग में नहीं करती हूँ, तो मेरी बॉडी और मैं मॉइस्चराइजर अगर लगाना भी भूल जाती हूँ, सो मेरी बॉडी में वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, सो डेड स्किन बहुत होती है. सो ड्राई ब्रशिंग कैन हेल्प यू रिमूव डेड स्किन, और ये भी सुबह सुबह किया जाता है, सो दैट ब्लड सर्कुलेशन हो जाए. सो यू जस्ट हैव टू बेसिकली रब योर बॉडी, और जो एक्स्ट्रा डेड स्किन है वो निकलती जाएगी, एंड यू कैन डू इट थ्रू योर होल बॉडी बेसिकली. I don't like to do this on face, it's too abrasive for that, but I like to do it for all of that. Yeah, so that's a dry brush. इसके साथ एक हैंडल भी आता है, तो पीछे वाली बॉडी बैक के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है. So that is that. I'll also put the link of that from where I got it from. And this is a Kansa wand.
again an Ayurvedic like a tool for this practice for Abhyangam. So ये कांसा मेटल से बना है. कांसा माना जाता है आयुर्वेद में कि वो तीनों दोषा को बैलेंस करता है. So इसीलिए ये बहुत सटल इफेक्ट होता है, और मगर जिस तरह से ये डिज़ाइन है इससे बॉडी से मसाज बहुत इजीली कर सकते हैं. एक बहुत ब्रॉड भी आता है जो हम फुट मसाज के लिए यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया हो. वो नहीं हो तो कांसे की आप कटोरी से भी मसाज किया जा सकता है. बट दिस वन इज मोस्टली फॉर फेस एंड फॉर ऑल ऑफ दिस कॉन्टोर दिस एरिया. सो अगेन जो मूवमेंट्स है वो सेम ही रहेंगे. सो आई वुड ऑलवेज स्टार्ट विद दिस एंड देन go on to the sides of this, both the temples, and lift my cheekbones, lift like find out that ये जरा double chin हटा के थोड़ा सा jaw line define करें, all of that. So yeah, you can do this. And by the way, Rupali, who's gifted me this Kansa wand, has agreed to do a giveaway for my followers. So all you have to do is check out this contest in description, and I can't wait to give you this gift. So yeah, thank you so much for watching. I hope this was helpful. This is what I want to do. I want to find like really amazing Ayurveda practices which are super relevant in today's lifestyle, and anything that can help me bring down my anxiety, get me better sleep, and make me look better for sure. All of this are welcome. I can totally do this. Like ये इतना वाला ये Ayurveda वाली practices मुझे काफी अच्छी लग रही है because I feel like I'm coming back to my own body, feeling home in this body. So all of these practice rituals can help us do that. And if you like this video, please share it with your people, like and subscribe and all of that. So thank you for watching.